उमर अब्दुल्ला साहब, जरा होश में आओ। जरा सोचो, आपको जम्मू कश्मीर की अवाम ने भारी अक्सरियत से जिताया है। ये इसलिए जिताया है कि आप अच्छे फैसले करें जम्मू कश्मीर को लेकर। आज आप उन डेली वेजर्स को आउटसोर्स करके किसी कंपनी के हवाले करें जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाया, जंगलात को बचाया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो कैजुअल लेबर्स हैं उन्होंने अपनी जान लगाई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खिदमत की है। कई लोगों को 13 से 14 साल हो गए, कई लोगों को 16 साल हो गए, कई लोगों को 20 साल हो गए, और आज आप उनको आउटसोर्स करके किसी कंपनी के हवाले कर रहे हैं। अगर मैं कैंपा फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स की बात करूं, करीब 1400 ये कैजुअल लेबर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। आज उनको भी कहा जा रहा है कि आपको फॉरेस्ट में आउटसोर्स करके आपको लगाया जाएगा और किसी कंपनी के हवाले किया जाएगा। आखिर आप इतनी ज्यादती जो इन लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या ये भूल जाएंगे? हमने एक तरफ बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखा और दूसरी जानिब से अगर आपको वोट किया, हजार ऑप्शन होने के बावजूद भी लोगों ने अगर आपको वोट किया, इसलिए वोट किया कि आप बेहतर फैसले करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर आप बेहतर फैसले नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आने वाले वक्त में लोग अपना रुख बदलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आने वाली 100 जनरेशन तक पछतावा हो। इसलिए ये मेरी मोतबाना अपील है, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो या फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर राणा साहब हो या बाकी जितने भी उनके जो एमएलएज हैं या उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन सब से मैं ये मोतबाना अपील करना चाहता हूं कि हम गांव देहात में जाकर, हम शहरों में अपने मुलाजमों से मिलकर, हम ऑफिसेज में अपने तमाम इन मुलाजमों से मिलकर जब हम इनसे पूछते हैं कि आपका आउटसोर्स किया जा रहा है, क्या आप खुश हैं? वो कहते हैं हम तो अपने आप को जिंदा जलाने के लिए तैयार है। फिर अगर ऐसा होगा तो जरा खुदारा इनके बारे में सोचा जाए। ये वही लोग हैं, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, वहां के डेली वेजर्स की बात करूं, जंगल में आग लग जाए तो ये तूफानों में भी जाकर टकराते हैं। अगर यही लोग बेचारे हिफाजत करते हैं इस ग्रीन गोल्ड की। जब देखो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, कटर्स लेकर जो स्मगलर्स हैं वो जंगल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो उन जंगलों को बचाते हैं इन स्मगलर से, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? तबाही, बर्बादी। आखिर इनकी भी नस्लें हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका सोचा जाए। और इसी तरह अगर हर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर को आउटसोर्स करके अगर आप कंपनीज के हवाले करेंगे तो यकीनन ये जाती होगी, जुल्म होगा, और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी और इस जाति के खिलाफ हम बगावत करेंगे और हम इस हुकूमत के बागी बनेंगे और इस हुकूमत की बगावत करेंगे, सड़कों पर उतरकर आपका विरोध करेंगे। इसीलिए हम एक बार फिर से आपको मोतबाना, बड़े आजिजाना तरीके से अपील करना चाहेंगे कि आप इस बात को जरा सोचें, इस बात के ऊपर जरा सोचें कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपसे वही लोग खुश नहीं है जिनके लिए आप ये करने जा रहे हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं आप? इससे बाज आए और एक जो बेहतर तरीका है रेगुलराइज करने का, जिस तरह की डिमांड इन मुलाजमों की तरफ से है, उसी तरह से इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए, ताकि ये लोग आराम की नींद भी कभी करें, इनके बच्चे जो हैं, इनके परिवार वाले जो हैं, वो भी कभी ये महसूस करें कि उनके परिवार में ये लोग इज्जत से अपनी मुलाजमत करते हैं, अपनी ड्यूटीज अंजाम देते हैं। शुक्रिया।